रामलला विराजमान देखे होंगे, लेकिन आज देख सकते हैं कि बेहद शानदार टिन शेड में रामलला विराजमान है और बेहद मोहक तस्वीर हमने आज रामलला विराजमान की देखी। लेकिन अयोध्या की एरियल शॉट्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं रामलला विराजमान और भूमि पूजन का पूरा वेन्यू, पूरा एरियल शॉट। इंडिया टीवी की बेहद सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह उसी रूट पर मौजूद हैं। अयोध्या में इस समय आस्था और भक्ति का जबरदस्त संगम देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करने के लिए साकेत हेलीपैड पर मौजूद हैं। वहां से निकलने के बाद इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएगा। हम इस समय राम जन्मभूमि परिसर के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। मुख्य द्वार को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, किस तरीके से फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है, इन विजुअल्स को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारी की गई है और सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लोकल पुलिस के साथ साथ यहाँ पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उन सभी की यहाँ पर तैनाती की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रास्ते से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। लगभग 2.5 घंटे तक वो अयोध्या में रहने वाले हैं। अंदर साधु संत मौजूद हैं, सभी अतिथिगण मौजूद हैं, उन सब से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसको भी संपन्न करेंगे। देश की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें आज के इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 29 साल की तपस्या पूरी हो रही है और जिसका इंतजार पूरे भारतवर्ष को 500 सालों से ज्यादा वक्त था, आज वो वक्त कंप्लीट होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुख्य द्वार से होकर के अंदर पहुंच सकते हैं और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसको विधि सम्मत संपन्न कर सकते हैं। तो कभी भी तस्वीर आ सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने की। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं और साथ ही पंडित रोनू मजूमदार जी हैं हमारे साथ, जाने माने म्यूजिशियन हैं, फ्लूटिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं बंसल साहब पहले आपके पास आना चाहता हूं। आज आपके लिए, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके लिए तो बहुत बड़ा दिन है। इसके लिए आपने आंदोलन खड़ा किया था और आज वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। जी जी, निश्चित रूप से ये देखिए, ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज, विश्व के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आज का ये ऐतिहासिक दिन है जब 500 वर्ष की बाद और लाखों लोग बलिदान का शुभ दिन देखने को मिला है। अब राम में है, रामत आपके लिए है। आप देखिए भगवान श्री राम पे सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा, बल्कि मंदिर के नाम पर एक बहुत बड़ा जो है राम बन रहा है। राम मंदिर नहीं बल्कि मंदिर बन रहा है। देखिए इस मंदिर के इस भव्य में 36 मतपंथ संप्रदायों के लोग हैं। बंसल साहब, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है हम तक। इसको ठीक करते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाता हूं। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। पंडित रोनू मजूमदार साहब, अभी जैसे बंसल जी ने कहा कि आज तो सारा माहौल ही राममय हो गया है। वैसे तो राम हिंदुस्तान की आत्मा में बसते हैं, लेकिन अब उनके वास के लिए एक विशाल मंदिर जो है उसका निर्माण हो, उसका भूमि पूजन आज होने जा रहा है। तो अगर आप कुछ खास आज के दिन कहना या सुनाना चाहते हो। सबसे पहले तो इतनी खुशी है, मैं पूरे विश्व में, विश्व के राम दोनों मेहमानों की आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा अब उनके पास जाएंगे इस दिक्कत को ये ठीक करते ही। तो कार्यक्रम स्थल की एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। ये तस्वीर अभी की है। कार्यक्रम स्थल पर साधु संत पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा हो रही है एक तरफ, वहीं दूसरी ओर रामलला जहां विराजमान है इस वक्त, वहां पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिर एक बार मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, अब ये घड़ी नजदीक आती जा रही है और मुझे यकीन है कि अब तक आपने रामचरितमानस पूरी तरह कंठस्थ कर ली है। क्या करें, बहुत बड़ी है। कोशिश यही है कि थोड़ी थोड़ी
हिस्से में इसे पढ़कर, इसे समझकर, क्योंकि पढ़ना अपनी जगह है, समझना अपनी जगह है, उसके बाद फिर उसे जीवन में उतारना अपनी जगह है। तो एक बात तो तय है कि इस हिस्टोरिकल मोमेंट, इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए मैं खुद अयोध्या की पावन धरती पर पहुंची हूं। तो रामचरितमानस के जरिए राम को, राम मंदिर की महिमा को और साथ ही साथ राम जन्मभूमि, सरयू नदी, दशरथ महल, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखकर अपने आप में यह अनुभूति होने लगती है कि क्यों संत समाज जो इतने सालों से इस प्रतीक्षा में था कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज सुबह रुचि ने इतनी महत्वपूर्ण एक जानकारी दी। सोचिए आप, 51,000 पूरे साल के लिए जो खर्च दिया जाता था उसमें पुजारी का, उनके वस्त्रों का, उनके भोग का, रखरखाव का, टेंट का पूरा खर्चा था। आप सोच सकते हैं एक आम जीवन को जीने के लिए भी इससे ज्यादा की जरूरत होती है। खाने की, राशन की, घर की जरूरतें होती है। तो रामलला के लिए जिन संतों में आस्था है, जिन भक्तों में आस्था है, वो कितने दुखी होंगे और आज उनके लिए ये कितना बड़ा खुशी का क्षण होगा। अच्छा, वो खुशी का क्षण किस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं वो मैं आपको जरा पढ़कर सुनाती हूँ। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, मंदिर मणि समूह जनुतारा, निप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। और इसका भावार्थ क्या है ये भी हम दर्शकों को बताते चले। अगर की धूप का यानी अगरबत्ती और धूप का धुआं मानो अंधकार है, जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई में है, महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है, और राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। यानी धूप, अगरबत्ती की खुशबू, चांद की चांदनी और राजमहल का कलश, और जिस तरीके से इसको तारागण को उन्होंने, मतलब एक महल पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड वहां पर बस गया हो। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ के घर। मीनाक्षी, आप क्योंकि मैं तस्वीर देख पा रहा हूं इस वक्त, इसलिए आपको मैंने रोका। हेलीकॉप्टर नजर आ गया आकाश में, यानी कि अयोध्या में अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। यह बिल्कुल साफ है, उनका हेलीकॉप्टर अभी दिखाई दिया है। तो अब वो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा हेलीपैड पर और उसके थोड़ी देर के बाद ही वो वहां से निकल करके योगी आदित्यनाथ के साथ फिर वो हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो कभी भी तस्वीरें आ सकती हैं प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से उतरते हुए की। ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं और उनका अयोध्या पहुंचना ये कोई संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये कुछ वक्त पहले अगर हम ये बात करते तो कोई इस बात पर कोई शायद यकीन ना करता, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद जुड़े रहे हैं मंदिर आंदोलन के साथ, भी उनकी पार्टी का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और आज उसको अंजाम तक पहुंचते हुए देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां मौजूद रहेंगे। जी मीनाक्षी, प्रधानमंत्री तो पहुंच गए अयोध्या। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष तस्वीर है, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जा रहा है, राम की पैड़ी के ऊपर से निकल रहा है और ये तस्वीर हम आपको यहीं से एक्सक्लूसिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये सामने से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जा रहा है, राम की पैड़ी को क्रॉस करते हुए, सरयू के तट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आपने कहा संयोग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ही वही जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो होता है वो राम ने ही रचा हुआ है। तो इसलिए जो आप इतिहास की बात कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 28 साल पहले यहाँ पर आए और उनसे पूछा गया कि आप फिर कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आएंगे। तो सोचिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। किसने सोचा था ये भी दृश्य होगा, लेकिन हो रहा है। ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। सौरभ, देखिए, आप योग करती हैं तो हम आपको योगिनी कहना शुरू कर दिया था मीनाक्षी। अब आप जिस तरीके से रामचरितमानस को पढ़ रही हैं, अब आपको आचार्य मीनाक्षी कहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वहां पहुंचे नरेंद्र मोदी, आपने आपको हेलीकॉप्टर के दृश्य दिखा दिए। विशाल प्रताप सिंह जो है वो हेलीपैड के नजदीक हैं जहां पर लैंड करना है अभी प्रधानमंत्री को। विशाल, आप मुझे अगर सुन पा रहे हो तो अब शायद लैंड हो भी चुका हो हेलीकॉप्टर अब।
बिल्कुल सौरभ, ये एकदम ताज़ा जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो प्रोटोकॉल के तहत अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में वो हेलीकॉप्टर से बाहर भी आ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको रिसीव करने के लिए साकेत महाविद्यालय की जो एयर स्ट्रिप है वहां पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं निश्चित तौर पर वो हमने अपने दर्शकों को दिखा दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय समय से आगमन हो चुका है पावन धरती अयोध्या पर, जहां पर राजनीति खत्म हो चुकी है, आपसी भाईचारा बढ़ गया है और लोगों के बीच आज आस्था का संगम किस तरीके से सामने आया है ये निश्चित तौर पर अयोध्या में वातावरण में महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जिसका इंतजार सभी लोगों को था, पूरे देशवासियों को था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस उनकी अगवानी करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जहां मैं इस समय मौजूद हूं सौरभ, यहीं से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी जाएगा और हनुमानगढ़ी में 10 मिनट के पूजा अर्चना करने के बाद इसी गेट से जहां मैं मौजूद हूं यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में एंट्री करेंगे और उसके बाद जो शिलान्यास जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है ये आगे बढ़ेगा। तो अभी तक की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या लैंड कर चुका है। अच्छा, ये बताइए विशाल की ये जिस जगह पर एयर स्ट्रिप है यहाँ से हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा उनको? देखिए, अयोध्या पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार है। रोड पूरी तरीके से खाली हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे रोड्स को ब्लॉक किया जा चुका है, सील किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत जो महाविद्यालय का हेलीपैड है वहां से जब निकलेंगे तो उनको हनुमानगढ़ी पहुंचने में बामुश्किल 3 से 4 मिनट लगेगा। उसके बाद वो वहां पर पूजन करेंगे और ये लगभग मान के चलना चाहिए कि निकलने के बाद और उनको राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने में मुश्किल से मुश्किल 15 से 16 मिनट लगेगा। ये माना जाए कि 17 से 18 मिनट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब से 1 से 2 मिनट के अंदर हम आपको लाइव विजुअल दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस सड़क से निकलेगा और हनुमानगढ़ी वो पहुंचेंगे, जिसमें 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। 10 मिनट वो पूजन करेंगे हनुमानगढ़ी में बजरंगबली भगवान के और उसके बाद सीधे वो कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं अपने दर्शकों के लिए। जिस तरीके से हमने अखंड कवरेज में ये प्रॉमिस किया है कि सारे विजुअल्स हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो बिल्कुल पूरी तरीके से हम तैयार हैं सौरभ, और प्रधानमंत्री का काफिला किसी भी वक्त यहां से गुजरने वाला। जी देखिए, अब ये वो जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं विशाल, साकेत महाविद्यालय, वहां के अंदर की तस्वीर आ गई है। यहां पर लैंड करना है प्रधानमंत्री को और उनका हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड करेगा अब से थोड़ी देर में, या कर चुका हो। इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए आप इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर प्रधानमंत्री उतर चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों मौजूद रहे, ये बताया गया है। और यहां से उनकी गाड़ियों का काफिला अब रवाना होगा हनुमानगढ़ी के लिए। विशाल प्रताप सिंह का कहना यह है कि उन्हें यहां से निकलकर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचने में 3 से 4 मिनट से ज्यादा वक्त उनको नहीं लगेगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री लैंड हो चुके हैं अयोध्या में आज के इस ऐतिहासिक मौके पर राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के लिए। मीनाक्षी जुड़ी हुई हमारे साथ। मीनाक्षी ने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जहां वो मौजूद है राम की पैड़ी पर, उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। अब उनके लैंड करने की तस्वीर भी मीनाक्षी आ गई है। अब किसी भी वक्त मुझे लगता है कि हम उनको हनुमानगढ़ी पर उतरता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बमुश्किल यहां से 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। और हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो अयोध्या के वासियों के रक्षक हैं और जब तक आप हनुमानगढ़ी में अपना माथा ना टेक लें, जब तक आप उनकी अनुमति ना ले लें, आप राम जी के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि ये कहा गया है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी इस नगर के रखवाले हैं और ये अनुमति उन्होंने, ये जिम्मेदारी उन्हें प्रभु श्री राम ने ही दी थी। तो इसलिए हनुमानगढ़ी पर पहले वो ठीक है। मीनाक्षी देखिए, अब इस वक्त कुछ विजुअल्स आए हैं। पहले तो केवल एक स्टिल तस्वीर थी। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की ओर जाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए अयोध्या। किसी भी वक्त वो नीचे उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। उनकी सिक्योरिटी के तमाम लोग बाहर हैं और बस प्रधानमंत्री के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। आज के इस वाकई ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं और अभी अभी उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और यहां से अब वो सीधे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त उनको नहीं लगेगा।
सब कुछ देखने के बाद कि अब उनके बाहर निकलने के लिए सारी व्यवस्था पूरी हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। फिलहाल उनका सिक्योरिटी स्टाफ जो है उसे आप देख पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैंड होने की ये तस्वीरें हैं अयोध्या में। कोई प्रधानमंत्री इससे पहले राम जन्मभूमि स्थल पर नहीं गया है, ये पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे। और नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में राम मंदिर की शिलापट को भी का अनावरण करेंगे, भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और ये सब कुछ हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ये सब कुछ किया जा रहा है कोरोना के तहत जितने भी प्रिकॉशंस लिए जाने उन सबको मानते हुए। अभी भी आप देखें तो ये प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, उतर गए हैं अब एयरपोर्ट इस हेलीपैड पर वो उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हैं, और देखिए उन्होंने भी मास्क लगाया। प्रधानमंत्री ने उतरने के बाद पहला काम किया, मास्क लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने मास्क लगा रखा है। उनके आसपास अब जितने सिक्योरिटी के लोगों को देख रहे हैं सबके चेहरों पर मास्क हैं। तो ये एक लम्हे के लिए भी किसी के दिमाग से ये बात ना जाए कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है।